हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्राउज़र बनाने का सबसे इजीएस्ट वे बताऊंगी। कपड़े के ऊपर ट्राउज़र को रख के इजीली कट करके हम इसे बनाएंगे और बिल्कुल ही ये रेडीमेड ट्राउज़र की तरह ही बनकर रेडी होगा। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है अपना कपड़ा और ये है इसका उल्टा साइड और ये सीधा साइड। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करूँगी और मैं लंबाई की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरा प्रिंट किस तरह से है। आप चौड़ाई की साइड से भी फोल्ड करके कट कर सकते हैं। चौड़ाई में बनाने से आपका कपड़ा ज़्यादा बच जाएगा या कम कपड़े में ही बनकर रेडी हो जाएगा। मेरा जो प्रिंट है वो लंबाई की तरफ ही अच्छा लगेगा, चौड़ाई के साइड से अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मैंने कपड़े को लंबाई में ही ऐसे फोल्ड कर लिया है। एक ही फोल्ड में रखना है कपड़े को। अब उसके ऊपर कोई भी सही साइज का रेडीमेड ट्राउज़र रखना है और ऊपर से कपड़े को 2 इंच लंबा लेना है बेल्ट के लिए और हर तरफ से ट्राउज़र को अच्छे से बिछाना है। कहीं भी कोई सिलवटें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मेजरमेंट छोटा हो जाएगा आपका। तो पास से मैं दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर का मार्जिन हम यहाँ से लेंगे और नीचे का बिल्कुल ट्राउज़र के बराबर ही लेंगे और इस वाले साइड को भी एकदम ट्राउज़र के बराबर लेंगे। तो देखिए मैंने क्रॉच का एरिया जितना था उतने में ही मार्क कर लिया है और ऊपर में जैसे कि मैंने बोला था बिल्कुल सीधा बेल्ट के जैसा उतना में मार्क कर लेना है। और साइड का नीचे वाला पार्ट भी मैं ऐसे ही मार्क कर लूँगी, जितना है उतना ही। और एकदम नीचे भी मैं उसी तरह से मार्क कर लूँगी जितना है। बाद में मैं पास से आपको दिखा दूँगी। और इस वाले साइड पे भी मैंने एग्जैक्टली ट्राउज़र के जितना ही मार्क कर लिया है और ऊपर की तरफ मैं ये मिला ले रही हूँ। और इधर जैसे मैंने दिखाया था 2 इंच है और उतना ही मैं पूरा ले लूँगी और साइड का मैं कुछ मिलाकर ले रही हूँ। और इस वाले साइड पे देखिए ये पूरा ऊपर तक ऐसे सीधा आ जाएगा, जितना कपड़ा है उतना ले लेना है। अब मैं इसको उठा के दिखा देती हूँ। ये वाला लाइन मेरा ट्राउज़र का है और नीचे 2 इंच लिया है मैंने फोल्डिंग के लिए। ये वाला पार्ट मेरा फोल्डिंग में चला जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेना है। जहाँ जहाँ लाइन है वहीं पर कट करना है, क्योंकि मार्जिन सहित हमने लाइन खींचा था, तो कोई भी मार्जिन अब हमें नहीं लेना है। तो कट करने के बाद इसका 2 पीस निकल चुका है। दोनों ही पीस हमारा फ्रंट साइड का है, दोनों लेग्स का फ्रंट साइड है ये। अब हम लेग्स के बैक साइड का कटिंग करेंगे और उसके लिए मैंने कपड़े को उसी तरह से फोल्ड किया है और फ्रंट लेग का एक पार्ट मैंने उसके ऊपर रखा है और ऊपर की तरफ कपड़े को ऐसे 2 इंच ज़्यादा लेना है और क्रॉच के पूरे साइड पे ऐसे 2 इंच ज़्यादा लेना है। बैक पार्ट के दोनों ही पीसेस हमारे फ्रंट पार्ट से 2 इंच ज़्यादा रहेंगे, लेकिन सिर्फ क्रॉच वाले साइड से, इस वाले साइड से नहीं। तो अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले क्रॉच एरिया पे ऐसे 2 इंच पे मार्क कर लेना है, फिर ऊपर की तरफ भी ऐसे 2 इंच पे हर जगह मार्क कर लेना है और ऐसे क्रॉच का कर्व बना लेना है। तो पहले मैंने इसे ध्यान से लाइट करके मार्क किया था और फिर मैं उसके फाइनल मार्किंग कर रही हूँ। और अब नीचे की तरफ भी 2 इंच पे ऐसे मार्क करना है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ही ऐसे मार्क कर ले, ताकि पूरा फिनिशिंग के साथ ये हो। और अब पूरे लाइन्स को ऐसे ज्वाइन कर देना है और नीचे फ्रंट लेग के जितना ही मार्क करना है और इस वाले साइड में भी हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। पूरा ऊपर तक फ्रंट के जितना ही मार्क करना है और ऊपर भी मैं ये मिला ले रही हूँ। और इस वाले पार्ट पे प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना, ये जो मैंने टेढ़ा करके लिया है ना, जैसा लिया है आपको ऐसा नहीं लेना है, आपको उसका उल्टा करना है। तो मैंने ऐसे साइड वाले पार्ट पे लंबा रखा था, लेकिन आपको क्रॉच वाले साइड पे लंबा रखना है, क्योंकि क्रॉच वाला पार्ट तो कमर के मिडिल में होता है और ट्राउजर का मिडिल वाला पार्ट ही लंबा होता है। इसलिए क्रॉच वाले साइड में ही हमें लंबा रखना है और ये वाले साइड में एक जैसा ही रखना है। अगर आप चाहें तो पूरा सीधा कट कर सकते हैं, लेकिन ये वाले साइड को लंबा नहीं रखना है। मैंने गलती से वैसा कर दिया था, जो कि मैंने बाद में ठीक भी कर लिया, लेकिन शूट नहीं हो पाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा दे रही हूँ। इस वाले साइड पे मेरा 2 इंच बड़ा है और नीचे बिल्कुल फ्रंट जैसा ही है, ये आप देख सकते हैं। और इस वाले साइड पे भी बिल्कुल फ्रंट जैसा ही बराबर है। तो अभी फ्रंट पार्ट को उठा देना है और बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेना है। मार्किंग के ऊपर ही कट करना है, क्योंकि हमने मार्जिन लेकर ही मार्किंग की थी। और ऊपर की तरफ आपका जैसा मार्किंग है आप उसी तरह से कट करिए। मेरी गलती तो मैंने सुधार ली थी, लेकिन शूट नहीं हो पाया। तो चलिए अभी सिलाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने फ्रंट का एक पीस ले लिया है और उसके ऊपर दूसरा वाला फ्रंट का पीस ले लेना है और उसे ठीक करके ले लीजिए बिल्कुल।
और अभी यहाँ से हमें सिल देना है, एकदम हाफ इंच जितना बराबर। नीचे नहीं सिलना है, सिर्फ ऊपर क्रॉच का ये पार्ट सिलना है। तो यहाँ मैंने सिलाई शुरू कर दिया है। देखिए किस तरह से सिल रही हूँ। हाफ इंच जितना छोड़कर सिंपली सिल देना है। देखिए ये किस तरह से बना है। ये रहा मेरा जॉइंट और ये हो गया रेडी फ्रंट लेग। बैक पार्ट को भी मैंने उसी तरह से सिल दिया है और अभी फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए मैंने रख दिया है और अभी इसकी साइड से ऐसे सिल देंगे। बिल्कुल ऊपर से नीचे तक साइड को मिलाते हुए सिलना है। दोनों ही साइड पे हम ऐसे सिलेंगे। तो इसे भी हाफ इंच छोड़कर ही हमें सिल लेना है। और ऊपर से नीचे तक दोनों तरफ ही मैंने उसी तरह से इसे सिल लिया है और कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें ये लेग वाला साइड और नीचे वाला साइड की सिलाई करना है और उसके लिए कपड़े को पहले हाफ इंच जितना फोल्ड करना है और फिर 1 इंच जितना फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देना है। ऊपर में फ्रंट साइड में मैं बुकरम लगाऊंगी और बैक साइड पे इलास्टिक अटैच करूंगी। तो देखिए मैंने फ्रंट साइड में चिपकने वाली बुकरम को लगा लिया है। फ्रंट की कमर जितना तक है उतना में ही पूरा फ्रंट पार्ट में आपको ये लगा लेना है और इसकी चौड़ाई आपको उतना रखना है जितना कि आपका इलास्टिक है। तो मेरी इलास्टिक 1 इंच की है तो मैंने 1 इंच का ही बुकरम रखा है। तो इलास्टिक की लेंथ कितना लेना है वो मैं बता देती हूँ। तो जितना भी आपका फ्रंट पार्ट की एक लेग की लेंथ है उससे 3 इंच ज़्यादा आपको इलास्टिक लेनी है। तो मेरे मेजरमेंट में एक लेग 10 इंच की थी तो मैं इलास्टिक 13 इंच की ले रही हूँ। तो 13 इंच पे मैं इसको कट कर दूंगी। और अब हमें इलास्टिक को भी सिल लेना है। तो उसके लिए बुकरम का कोई भी एक पार्ट लेना है और बुकरम के बिल्कुल साइड में उसके ऊपर इलास्टिक को रख के ऐसे इधर 2-3 सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिर्फ एक सिलाई नहीं लगाना है, 2-3 सिलाई लगाना है ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अब हमें इलास्टिक को इस तरह से साइड कर देना है और कपड़े को फोल्ड करना है। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे और सिलाई के बिल्कुल साइड से सिल देंगे पूरे में मतलब उस तरफ जहाँ तक आपका बुकरम है वहीं तक सिलना है। बुकरम वाला पार्ट हम अभी नहीं सिलेंगे। तो देखिए मैंने सिलना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और वहाँ तक पूरा सिलते जाना है। कपड़े में थोड़ा सा झोल आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1-2 प्लीट्स डाल देना क्योंकि इलास्टिक लगेगा तो प्लीट्स तो डलेगा ही। तो इसी तरह से मैंने सिलाई कर लिया है और अब हम इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पिन लगा लिया है और जहाँ हमने पहले इलास्टिक को पलट दिया था उसी साइड से अभी हमें उसको इंसर्ट कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरा ऐसे करके नेक्स्ट बुकरम के साइड तक जहाँ तक सिला था वहाँ से ऐसे निकाल लूँगी। और जिस तरह से पहले हमने बुकरम के एकदम साइड में इलास्टिक को रख के साथ में अटैच किया था उसी तरह से करना है और एक बार चेक कर लेना है कि इलास्टिक कहीं टेढ़ा तो नहीं है, नहीं तो वो मुड़ता ही रहेगा, फिर बाद में खोलना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से यहाँ रख कर ऐसे फोल्ड करके मैं इधर पे 2-3 सिलाई कर दूंगी जैसे पहले किया था। देखिए उसी तरह से लेना है और यहाँ पर अच्छे से लॉक करके 2-3 सिलाई लगा देना है। और अब बाकी के पार्ट्स को भी सिल लेना है। जो बुकरम के पार्ट है खुला हुआ उसे भी उसी तरह से सिल लेना है। ये खुद ही फोल्ड होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और अभी हमें लास्ट सिलाई लगाना है एक इलास्टिक के बीच में। तो इलास्टिक को दोनों तरफ से इस तरह से खींचते जाना है और बीच में एकदम सिलाई लगाते जाना है। तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये रहा बुकरम वाला पार्ट फ्रंट साइड और ये इलास्टिक वाला बैक साइड। उसी के साथ मैंने नीचे भी सिल दिया था जैसा कि मैंने पहले बोला था। पहले हाफ इंच जितना फोल्ड करना है, फिर 1 इंच जितना फोल्ड करके सिल देना है। और इस वाले पार्ट को भी मैंने सिंपली जॉइन करके सिल दिया है। और इसी के साथ ये पूरा रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टीना सिविंग।